बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 11 का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि शो करो कि अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+3, अयोटा की पावर n+4 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 0 आता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है ना, n+3, n+4, n+2, ये किससे बिलोंग कर रहा हो? नेचुरल नंबर से। इन्होंने हमें n की वैल्यू नहीं दी है, इन्होंने हमें n की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। ये हमने थ्योरेटिकली थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास जो कि इन्होंने हमें ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। अब इसके अंदर ना जो हमारे पास है ना n+1, इसके अंदर जो हमारे पास है ना n+1 फैक्टर ये वाला, वो हमारे पास इन सब के अंदर कॉमन है। कैसे कॉमन है अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, n अयोटा के n+1 ये तो एज इट इज आ गया। n+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n+1+1, दैट से बात है ऐड होंगे तो n+2 ही हो जाएगा ना। और 3 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ n+1+2। 4 को भी मैं ऐसे करके लिख लूँगा n+1+3, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ऐड होगा तो आंसर मेरे पास 4 ही आएगा ना, ठीक है। तो अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+1 एज इट इज़, और ये भी तो अयोटा की पावर है ना +1, तो फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। वो जिस तरह हमने टेंथ के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जो हमारे पास पावर होती थी उसको हम बेस बना लेते थे, और जो बेस होती थी वो जब हमारे पास यानी कि बेसिस सेम होती हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती है, बेस से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगी ना, ठीक है। तो अगर पावर +1 है तो इसका मतलब क्या है कि सेम बेस मल्टीप्लाई भी हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है। दोबारा से समझें कि जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। इसकी पावर n+1 है और इस अयोटा की पावर क्या है? +1, ठीक है। जब ये सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर आपस में ऐड ना होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास पावर ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर पावर ऐड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यानी कि एक स्टेटमेंट को हम सीधा लेके जा रहे हैं, उसी स्टेटमेंट का हम उलट भी तो कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। इधर अयोटा की n+1 एज इट इज़ रहने दिया, और अयोटा की पावर +2, मतलब क्या हुआ? सेम बेस क्या है? अयोटा की पावर 2 भी मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अयोटा की पावर n+1 एज इट इज़ रहने दी, और अयोटा की पावर 3 मैंने सेपरेट कर ली। अब मैंने क्या करना है, इन सब में जो अयोटा की पावर n+1 है ना, ये मैंने कॉमन ले लेना है बाहर। इसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो इधर आ जाएगा अयोटा की n+1 बाहर ही कॉमन ले लिया मैंने, तो इसकी जगह इधर आ जाएगा 1, इसकी जगह इधर आ जाएगा अयोटा, इसकी जगह इधर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और इसकी जगह अयोटा क्यूब। इन सब का अयोटा की n+1 मैंने क्या ले लिया है? बाहर कॉमन। अयोटा की n+1 बाहर कॉमन आ गया। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैंने सिंप्लीफाई करना शुरू कर देने हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अयोटा क्यूब को कैसे सोल्व करूंगा? अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर। ये जो मैंने सबसे पहली लेक्चर अपनी वीडियो अपलोड किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने ये भी सोल्व करना सिखाया हुआ है कि अयोटा की पावर अगर अयोटा की पावर अगर सी से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैंने यही वाली चीज़ डिस्कस की हुई है। अयोटा क्यूब है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, तो इधर मेरे पास 1 + अयोटा -1, और इधर आ जाएगा ये -अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका आंसर 0 बना देता है, और यही तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है, और यही मैंने करना था। इसका सोल्यूशन निकाल के उसका आंसर मैंने 0 के बराबर निकालना था, और वही मेरे पास आंसर निकल आया, मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि आपने, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी पावर है 2n। हमने यहाँ पे कोई ऐसा सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, जिसके लिए n
हमारे पास ये वाला आंसर निकाल दें। यानी कि यहाँ पे हमने n की सबसे छोटी वैल्यू वो देखनी है कि जब हम इसको सोल्व करें पावर को, ठीक है, और इसको सोल्व करें तो आंसर मेरे पास 1 आए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर के अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करके हम सोल्व करेंगे। ये कैसे करेंगे, ये प्रीवियस लेक्चर के हमने अंदर डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट वीडियोस की अपलोड है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो आयोटा होता है उसके साइन को उल्टा के मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। इधर 1 माइनस आयोटा डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको उल्टाएंगे तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जिस तरह हमारे पास होता है ना a मल्टीप्लाई बाई a, तो आंसर a स्क्वायर आ जाता है। जब भी सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती है ना तो उनका होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और इसका आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी वाली चीज़ है हमारे पास, तो a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू आयोटा इंटू 1 भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर मेरे पास वही रहता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो इधर लगा दी, 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे मेरे पास जो आयोटा स्क्वायर आया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर -1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस का 1, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको भी माइनस कर देगा तो 1 - 1 आ जाएगा। 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये 1 + 1 ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये तो बच गया ना मेरे पास, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। क्या आ जाएगा आंसर, आयोटा। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ये वाली सारी चीज़ है इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसकी पावर 2n है तो आयोटा की पावर 2n आ जाएगी, क्योंकि ये जो आयोटा है ये सोल्यूशन किसका निकला है, ये इसी का तो सोल्यूशन निकला है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आयोटा करके लिख लूँगा और आयोटा की पावर आ जाएगा 2n। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने वो स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है n की, जिसके लिए ये वाला सारा क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आंसर दे 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है आयोटा की पावर 2n। अब मैं n के अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करूँगा। n की वैल्यू रखूँगा 1, n की वैल्यू रखूँगा फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर देखूँगा कि कौन सी चीज़ है इसको सॉल्व करने से, पावर लगाने से इसकी वैल्यू 1 आ जाए। अगर मेरे पास n रखूँ 1 तो मेरे पास -1 आंसर आता है। मुझे आंसर -1 में नहीं चाहिए, मुझे आंसर 1 के अंदर चाहिए। आंसर -1 में नहीं चाहिए, 1 के अंदर चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, n = 1, ये मेरे पास आंसर नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, n की जगह मैं 2 रख देता हूँ। जब मैंने n की जगह 2 रखा तो आयोटा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो n की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, 2 रख दी है, ठीक है। तो आयोटा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, आयोटा की 4 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये 1 आ गया, तो ये मेरे पास क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूँ, 2, n की वैल्यू क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, तो मेरे पास ये वाली सारी चीज़ जो है सेटिस्फाई करके सोल्व करके आंसर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। व्हेन n = 2 आयोटा की पावर 2n = 1। तो यही मैंने प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपका फीडबैक मालूम हो सके। जज़ाकल्लाह।